राजेश सैनी जी, आज जो है कुछ सनातनियों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने कहा कि जो मॉब लिंचिंग हुई थी अभी 24 तारीख को, वो झूठी घटना है, जबकि उल्टा ही जो जिनको पीटा गया है वो ही मुलजिम थे। क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये झूठ का व्यापार तो 2014 से, अब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से राजनीति से जुड़े लोग झूठ बड़े स्तर पर बोल रहे हैं। जो लोग आज वहाँ संगठन के गए हैं, वहाँ जो भी संगठन है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, वो उस दिन जो पोस्टर डाली गई थी मूव लीचिंग की घटना को करने के बाद, लगभग इनमें से बहुत सारे लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे जो उस घटना को ठीक बता रहे थे। मूव लीचिंग करने के बाद सीना ठोक कर कह रहे थे। फिर अगले दिन उन्होंने सोशल मीडिया से वो पोस्टों को डिलीट किया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना इनका धर्म से कोई मतलब है, ना इनका किसी और से मतलब है। ये व्यापार बन चुका है, बेरोजगार लोगों का व्यापार बन चुका है। बेरोजगार लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये घटना हुई गई थी। इनका हमने उस दिन भी कहा था कि अगर कोई मीट लेके जा रहा है या किसी भी जानवर का ले जा रहा है, तो आपके पास कौन सी लैब है जो आपने वो चेक कर लिया कि इसमें गाय का मीट आ रहा है। अब वो प्रशासन ने, जब वो कार्रवाई हुई उसमें, तो प्रशासन ने वो लैब में चेक भी कराया जिसमें वो बफेलो का मीट पाया गया। तो सबसे बड़ा झूठ और प्रोपोगंडा, ये अपराधियों को बचाने के लिए कुछ चंद लोग, जिनकी मैं समझ रहा हूँ सैकड़ों में संख्या रही है, तो ये लोग, ऐसे लोग प्रशासन पर दबाव बनाते हैं क्योंकि सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और ये पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये भी पूरी अभी कार्रवाई नहीं कर पाई है पुलिस, जो जिस तरीके से वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए थी धुआंधार, अभी उसमें बड़े माफिया तो रह ही गए हैं। एक मैं कहूँगा, एक दल चल रहा है, नया गठन हुआ, और उस गठन के जो नेता हैं वो आए दिन टूर पे जाते हैं आए दिन, कभी हिल स्टेशन पे, कभी कहीं, महीने में 2 महीने वो जाते रहते हैं। तो पुलिस जरा ये भी देखे इन लोगों के व्यापार कौन से चल रहे हैं, ये क्या व्यापार कर रहे हैं ये लोग, इनकी अर्निंग का स्रोत क्या है। बढ़िया बढ़िया कारों में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सोने चांदी की चैनें पहन रहे हैं। आखिर ये लोग धन कहाँ से अर्जित कर रहे हैं? संगठन भी चला रहे हैं। ऐसा तो मुझे कुछ लोगों को, अगर उन संगठनों में छोड़ दिया जाए, 2 4 5 लोगों को जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, लेकिन बाकी सब लोग तो ऐसे ही हैं, वो अपने मार खा रहे हैं इसी के सारे से। पुलिस को इनके आर्थिक स्रोत की भी जांच करनी चाहिए कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं संगठन पर खर्च करने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहाँ से घूम रहे हैं। सैनी जी, आज जो है इन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, कहा है कि जो पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है इस केस में। देखिए, पुलिस पहली बार कुछ सही काम कर रही है अलीगढ़ में। इस घटना में पुलिस जो है ईमानदारी से काम कर रही है, और पुलिस को टारगेट करके इस तरीके से उल्टे सीधे आरोप लगा करके, ऐसे ही जो आरोप लगाते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पब्लिक के किसी व्यक्ति का शोषण करना हो, ये ऐसे ही आरोप लगाते हैं भावनात्मक। ये आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ठीक काम कर रही है, और पुलिस को इन लोगों को ढंग से रगड़ देना चाहिए। इनको इतना रगड़ना चाहिए कि इनकी एक एक चीज़ की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। सबसे बड़ी जांच इनकी आर्थिक रूप से, कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है। जो 2 रुपये का कोई काम नहीं कर रहा है, वो संगठन भी चला रहा है और कार भी मेंटेन कर रहा है, अच्छे अच्छे घरों में ये लोग रह रहे हैं, तो ये सब कहाँ से इनके पास आ रहा है। सबसे बड़ा विषय ये भी है। तो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक चल रही है? पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, हम लोग पुलिस के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन सही कार्रवाई करेगा तो हम लोग, सब विपक्ष के लोग जितने भी हैं, और जो अलीगढ़ की जनता है, जो समझती है, पूरी जनता अलीगढ़ की प्रशासन के साथ है सही काम के लिए। प्रशासन सही काम करेगा, हम लोग हमेशा साथ हैं। ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जो है समाजवादी पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। आज ये समाजवादी पार्टी के इशारे प्रशासन क्यों काम करने लगा? प्रशासन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अब तक ये सारे लोग कहाँ होते, ये आप भी जानते हैं, सलाखों के पीछे उसी दिन होते ही। आज भी पुलिस जो है भाजपा सरकार के इशारे पे काम कर रही है। कोई भी पुलिस होती है वो सरकार के लिए काम करती है, पुलिस प्रशासन हमेशा। समाजवादी पार्टी के इशारे पे कैसे काम कर देगी पुलिस? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आप? हाँ, ठीक है, ठीक कार्रवाई है पुलिस की, संतुष्ट हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सबसे पहले, फिर मैं कह रहा हूँ, इनके आर्थिक स्रोत का पता लगाए पुलिस के, इनका आर्थिक स्रोत क्या है। सबसे बड़ा काम ये कि आर्थिक फंडिंग इन लोगों के पास कहाँ से आ रही है, जो सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं ये।